and Jai Hind student, welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी। हिस्टोग्राम है क्या? हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है भाई। एक ग्राफ है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसा ग्राफ जो कंटिन्यूअस डाटा को, कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट करता है। सर बार ग्राफ भी तो वैसा ही होता है। चलो पहले डेफिनेशन समझते हैं और समझते हैं हिस्टोग्राम क्या है। तो हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हिस्टोग्राम के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप ग्राफ पेपर लेके बैठे हैं आज? चलो मेरे सुपरस्टार्स ग्राफ पेपर लेकर के पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। ग्राफ पेपर में करेंगे तो और बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट ऑर्गेनाइजेज अ ग्रुप ऑफ डाटा को क्या करता है? ये अरेंज करता है पॉइंट इनटू यूजर स्पेसिफाइड रेंज। मतलब जो रेंज हमने लिए है, इसको रेंज मतलब समझ गया ना, कहां से कहां तक की डाटा है, ये हमारी रेंज को क्या करता है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। सर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, थोड़ा आसान डेफिनेशन करते हैं। चलो अगली डेफिनेशन थोड़ा आसान है। अ डायग्राम, चलो एक डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। इस डायग्राम में आपको रेक्टेंगल्स मिलेंगे जिसकी एरिया जो होगी वो कैसे बनी होगी? इसकी एरिया बनी होगी, एरिया के लिए लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए, तो इसकी एरिया बनी होगी फ्रीक्वेंसी से और क्लास इंटरवल से। जी एरिया के लिए आपको क्या करना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ करना होता है ना। एरिया के लिए आपको करना पड़ता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक कह रहे हैं आप। और लेंथ में आप ले लेंगे फ्रीक्वेंसी और ब्रेथ में ले लेंगे क्लास इंटरवल। सर ऐसा कैसे होगा? आइए आपको करके दिखाते हैं, लेंथ और ब्रेथ में पुट करके दिखाते हैं। बट ये कब यूज करते हैं सर? ये तो समझ में आ गया कि रेक्टेंगल बनाएंगे आप, है ना। तो ये बार ग्राफ और हिस्टोग्राम सर कुछ, चलो एक हिस्टोग्राम से पहले एक बार ग्राफ दिखा देते हैं आपको। बार ग्राफ में आपको मिलेगा, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। बार ग्राफ में आपको रेक्टेंगल जरूर मिलते हैं, बट रेक्टेंगल के साथ इक्वल इंटरवल भी होता है। ठीक सुना आपने, रेक्टेंगल के बाद इक्वल इंटरवल। देखिए यहां पर जो गैप है इंटरवल है, यहां पर भी देखिए इंटरवल है, गैप है ना। क्या दोनों के बीच में गैप है कि नहीं है? तो ये एक बार ग्राफ है जी, ये एक बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। तो सर हिस्टोग्राम में क्या होता है? तो यही बार अगर क्या हो, चिपका दिए जाएं, सटा दिए जाएं, मिला दिए जाएं और उनके बीच का स्पेस खत्म कर दिया जाए तो इसको कहेंगे हिस्टोग्राम। चलो एग्जांपल के रूप में भी देख लेते हैं। अगर कुछ इस तरीके से बनाया जाए, रेक्टेंगल तो बनाया जाए, जहां पहले का अंत हो रहा है, देखिए जहां पहली डंडी खत्म हो रही है, जहां पहले का रेंज खत्म हो रहा है, अगला वहीं से शुरू हो जा रहा है। और जहां सेकंड वाला खत्म हो रहा है, जहां सेकंड वाले की रेंज खत्म हो रही है, थर्ड शुरू हो जा रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या खास बात मिली आपको? जी अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ की तरह है, बट बार ग्राफ में जो गैप्स थे, ये जो बीच बीच में गैप्स थे, इसको क्या कर दिया है हमने? रिमूव कर दिया है। ठीक है, डन। तो बार ग्राफ की गैप्स को रिमूव कर दो, बन जाएगा हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम किसके लिए बनाते हैं? किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं सर? तो हिस्टोग्राम बनाते हैं ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर क्लियर नहीं है? कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए डियर। कंटिन्यूअस सीरीज, अगर आपने मेरे स्टैटिस्टिक्स पे बनाए वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज टाइप करिए, चैप्टर का नाम टाइप करिए, लिखिए स्टैटिस्टिक्स बाय सर तरुण रूपानी, लिखिए मीन मीडियन बाय सर तरुण रूपानी एंड यू विल गेट माय वीडियो ऑन इट। जी मैंने मीन मीडियन पे और मोड पे सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। मेरे किसी भी लेसन वीडियो को आपको पढ़ना हो, बस एक आसान ट्रिक बता देता हूं, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं,
सारे सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूं, बस आप उस सब्जेक्ट के चैप्टर का नाम लिखिए। लेट्स से आपको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, बहुत आसान तरीका है, लिखिए रेडियो एक्टिविटी बाय सर तरुण रिपानी, आपको मेरे बनाए वीडियोस मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, ऐसा ट्राई नहीं किया है, जरूर करिएगा इस वीडियो के एंड के बाद। चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा था कि हिस्टोग्राम कब हम बनाते हैं, कब जरूरत पड़ती है हिस्टोग्राम की। तो हिस्टोग्राम की जरूरत पड़ती है जब क्या हो, ग्रुप्ड, यस GROUP, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो। क्या चीज होनी चाहिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, जिसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक सुना आपने, कंटिन्यूअस डाटा होनी चाहिए। सर ये कंटिन्यूअस डाटा क्या होती है, आओ इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा पाऊंगा कंटिन्यूअस डाटा क्या होती है। इसके लिए मैं आपको लिए ले चलता हूं एक कंटिन्यूअस डाटा के साथ। तो हिस्टोग्राम बनता है जी, हिस्टोग्राम बनता है जब आपको एक कंटिन्यूअस डाटा दी होती है। सर कंटिन्यूअस क्या है इसमें, तो कंटिन्यूअस पहचान होती है जब फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, और जब क्लास इंटरवल दिया होता है जी, क्लास इंटरवल दिया होता है, ऐसी डाटा को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस डाटा जी। कंटिन्यूअस का मतलब है कि इस डाटा में, यस इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल मिलेगा आपको, और क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यहां पर भी इसी का पार्ट है आगे जाकर के, ये भी क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी बताती है क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर फाउंड बिटवीन दीज टू। जो पहला टर्म है आपका, इसको हम लोग जानते हैं लोअर लिमिट, मैंने सिंपल लिख दिया LL, ठीक है। और ये जो अगला टर्म है यहां वाला, इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। तो हर क्लास में, ये एक क्लास है, ठीक है, हर क्लास में आपको क्या मिलेगा, पहली वैल्यू मिलेगी, छोटी वैल्यू मिलेगी। ये जो छोटी वैल्यू होगी ये आपकी होगी लोअर लिमिट, और ये जो बड़ी वैल्यू दिख रही है ये बता रही है अपर लिमिट। तो इसका मतलब जो भी नंबर्स होंगे वो इसके और इसके बीच में होंगे, ठीक है। तो रेंज ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है एक कंटिन्यूअस, डेफिनेशन में था ना, यूजर स्पेसिफाइड रेंज ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ऐसे कंटिन्यूअस को जिसमें क्या हो, पहले क्लास का अपर लिमिट ये रहा, पहले क्लास का अपर लिमिट सेकंड वाले क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। फिर से कहता हूं, किसी सेकंड क्लास का अपर लिमिट थर्ड क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। ऐसे को कहते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज को ही, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज को ही प्लॉट करने में मदद करता है हिस्टोग्राम। ठीक सुना आपने, एक्सक्लूसिव। तो मैं आगे लिख दे रहा हूं एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक्सक्लूसिव में आपकी अपर लिमिट, जी एक्सक्लूसिव नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि आपकी अपर वैल्यू, जिसमें मैं कह रहा हूं अपर लिमिट, वो क्या होती है, इज एक्सक्लूडेड। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको उस क्लास में नहीं इंक्लूड करेंगे। पहले क्लास की बात करते हैं, फिर से देखिए ध्यान से, जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं रब करके थोड़ा सा और, जी रब करके एक बार और बताता हूं। पहला क्लास हमारा जो है वो है 80 to 120। जी आपने ठीक देखा है, कलर चेंज करके बताता हूं। ये रहा हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है, कलर डार्क ही रहेगा तो बेटर रहेगा। चलो हाँ, ये हमारा क्लास इंटरवल। तो हमने जाना कि एक क्लास में, जी एक क्लास में आपको मिलती है लोअर लिमिट, ये रही आपने कहा लोअर लिमिट, और ये मिल गई आपको अपर लिमिट। तो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर वो लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास में भी चली जाए तो इसी का नाम रखा गया है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड मतलब उसको छोड़कर। तो यहां पर इनमें जितने भी अपर लिमिट है, ये सब अपर लिमिट है ना, अपने अपने क्लास में नहीं पाए जाएंगे। एक एग्जांपल से, और इसी एग्जांपल से समझते हैं। यहां लिखा है मंथली अर्निंग, ठीक है। अगर किसी की अर्निंग 120 होगी, अगर किसी ने अर्निंग 120 पाई है, तुमने 120 अर्निंग पाई है, तो तुम इस क्लास के अंदर नहीं गिने जाओगे।
हां, आपकी काउंटिंग इसमें की जाएगी। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल से देखते हैं। सेकंड क्लास का जो अपर लिमिट है वो थर्ड क्लास का लोअर लिमिट है। हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज ये पूरा क्वेश्चन, है ना? ये कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। पहली चीज पहचाने कैसे? क्लास इंटरवल से और फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, क्लास इंटरवल रेंज बताता है, इस रेंज ऑफ डाटा के पीछे पता चलता है। ठीक, तो इसको कंटिन्यूअस पहचान गए थे, ग्रुप्ड डाटा की फ्रीक्वेंसी पहचान गए थे। और एक्सक्लूसिव क्यों बोला? क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर है। एक्सक्लूसिव इसलिए नाम रखा गया क्योंकि अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है। बट मैंने एक और चीज ध्यान दिलाई आपको कि जब अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है, जब 160 इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है, किसी का नंबर, किसी का स्कोर, किसी की अर्निंग 160 होगी तो बेचारा कहां पाया जाएगा? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो इस वाले ग्रुप में अर्थात नेक्स्ट वाले क्लास में काउंट होगा। क्लियर? तो एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए, पहली शर्त हो गई। कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव, तभी आप क्या करेंगे? हिस्टोग्राम बना पाएंगे। इंक्लूसिव होगा तो नहीं बना पाएंगे। सर इंक्लूसिव का तो एग्जांपल दीजिए। हाँ, ये इंक्लूसिव का एग्जांपल मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक इंक्लूसिव का एग्जांपल। एक्सक्लूसिव तो आप समझ गए, इसी को इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर दे रहे। देखिए तो 80 से 119, 120 से 159। आपने देखा आपका जो पहला क्लास है जी, आपका जो फर्स्ट क्लास है, इसका जो अपर लिमिट है वो अगले के लोअर लिमिट में नहीं है। इसका मतलब 119 उसी के अंदर पाया जाएगा। अगर किसी की अर्निंग 119 होगी तो वो पहले ही क्लास में होगा। क्यों? सेकंड क्लास में नहीं होगा। सेकंड क्लास तो 120 से शुरू है, तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव। कौन इंक्लूडेड है इसके अंदर? इसका अपर लिमिट उसी क्लास में इंक्लूडेड है। ठीक है, अपर लिमिट सेम क्लास में इंक्लूड होगा तो आप इसको कहोगे इंक्लूसिव। क्लियर है? चलो इसको मिटाता हूं सामने से और आते हैं वापस। थोड़ा सा स्क्रीन को कर देते हैं क्लीन, थोड़ा सा। यस, क्लियर हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको कहीं लगता है कि ये चीज मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था। और हां, मैं एक बार आपको बताना तो भूल ही गया, अपने आगे की स्ट्रीम के बारे में सीरियस हो जाना चाहिए कि विच स्ट्रीम एम आई गोइंग टू सेलेक्ट। क्या कहा? अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप क्या स्ट्रीम लेंगे। चलो, अगर आप मुझे प्रॉमिस करें और मुझे यहां लाइक कर दें और मुझे कहें यस सर, हां ये लिखना पड़ेगा, यस सर वी वांट कि व्हाट स्ट्रीम शुड अ क्लास 10 स्टूडेंट सेलेक्ट। हां, इस पे एक वीडियो चाहिए, तो आपकी पसंद पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। हां, आपके यस देखने के बाद ही मैं अपना मोबाइल मंगवा ले रहा हूं अभी और सामने स्क्रीन पे देखता रहूंगा। ठीक है, यस आप कहोगे तभी मैं आपके लिए स्ट्रीम पर विच स्ट्रीम शुड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेलेक्ट। ठीक है, यस दोगे तभी बनाऊंगा। चलो, जब तक आगे बढ़ जाते हैं, आपका यस भी मैं वेट कर रहा हूं और ये देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए यहां पे बनाया है जी। यस कहेंगे तभी ओ यस आना शुरू हो गया। तीर्थे, साक्षी, नीलम सिंह, ओ सुपर माय डियर लवली स्टूडेंट्स। क्योंकि अब आपको अपने बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अब राइट टाइम है आपके लाइफ का। अब ही वो समय है जब आप डिसाइड करें कि व्हाट एंड वेयर यू हैव टू मूव। अपनी दिशा और अपनी दशा अगर बदलना चाहते हैं तो अब यस स्ट्रीम के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट विल बी टू लेट इफ यू डिसाइड बाय सीइंग योर पीयर्स, योर फ्रेंड्स और अंडर द प्रेशर ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, तो आपने कह दिया है यस सर, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि एक स्ट्रीम पर वीडियो जरूर रहेगा आपके लिए। वेरी सून, इन अ डे और टू मैं आपके लिए एक स्ट्रीम पर वीडियो, विच स्ट्रीम शुड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेलेक्ट जी, इस पे मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओ सुपर, थैंक यू एंड लव यू डियर फॉर योर यसेस। आपने यस कह दिया है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज शेयर द वीडियोस एंड लिंक्स विथ योर फ्रेंड्स, ताकि आपके लाइक, आपको मालूम है कि नहीं, आप जो लाइक देते हो उसका होता क्या है? कभी आपने सोचा है? मैं आपको रियल बताता हूं। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।
आप जब यस लिखते हो, आप जब लाइक दे देते हो मुझे, जानते हो हम लोग के पास एक एनर्जी आ जाती है। ऐसा लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं वो सही है और मेरे स्टूडेंट्स उसके साथ यस लिव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी वॉन्ट योर लाइक्स, ठीक है। इसीलिए समय समय पे लाइक देने पे कंजूसी नहीं करना है, बिकॉज एवरीथिंग आपके लिए, हर एक डाटा, हर एक क्लास, हर चीज मैंने क्या रखी है, फ्री रखी है। इवन ई बुक्स जो हम बना रहे हैं वो भी आपके लिए फ्री है, नोट्स भी फ्री है, एवरीथिंग। चलो बहुत ज्यादा अपना प्रचार नहीं करूंगा, चलो आगे स्टार्ट करता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो मच। आते सीधे क्वेश्चन पे, अब फटाफट करते हैं। तो आईएएस को रिप्रेजेंट करना है, हमें याद रखना चाहिए हमेशा जो भी पहली वैल्यू होती है, जी ये है आपकी पहली वैल्यू क्लास इंटरवल, ये हमेशा एक्स एक्सिस में जाती है। ठीक सुना आपने, कहां जाती है, एक्स एक्सिस में चली जाती है। ये वाली वैल्यू याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आपको जो भी पहली वैल्यू होगी, ये मुझे मतलब नहीं है मंथली अर्निंग लिखा है यहां पर, जो भी आगे वैल्यू रहेगी वो हमेशा कहां मिलेगी आपको, एक्स एक्सिस में मिलेगी। और ये जो बाद वाली वैल्यू है, जो कि मेरे केस में फ्रीक्वेंसी है, ये आपको कहां पुट करनी होगी, वाई एक्सिस में। ये आपका बन जाएगा ब्रेथ, जी इसी को मैं कह रहा था ब्रेथ, और ये बन जाएगा आपका लेंथ। साबित करके दिखाए, आइए इसमें देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं। मैंने ग्राफ भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, आपको स्टार्ट करना है 80 से, और यहां पे पहले क्या लिखा है, 0। हाँ, ओरिजिन में लिखा हुआ है 0, तो 0 के बाद 80 कैसे आएगा, आपको तो स्पेस देनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या लगाना जरूरी होता है, किंक, KINK, किंक या ब्रेक। कब लगाते हो किंक, कब लगाते हैं ब्रेक, एक ग्राफ में। हाँ, एक्स या वाई एक्सिस कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, नीचे वाला एक्स एक्सिस होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ऊपर वाला क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। यही हमारा क्या है, ब्रेथ है। जी आपने ठीक सुना, ये हमारा ब्रेथ है, ठीक है। कहां पर है, एक्स एक्सिस, जी हॉरिजॉन्टल, और ये जो ऊपर जा रहा है, जी ये जो ऊपर जा रहा है, ये आपका है वाई एक्सिस, यही है आपकी लेंथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, एरिया देखनी है आपको। तो किंक लगाते हैं, कब लगाते हैं किंक, किंक तब लगाते हैं जब ओरिजिन, जिसको हम 0 कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसके तुरंत बाद क्या हो, नंबर आपको नहीं आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 80 के पहले 70, 60, 40, ये नंबर तो है ही नहीं, तो आपको स्टार्ट करना है 0 से, 0 के बाद 80 अचानक, तो बीच में क्या करेंगे, किंक दे देंगे, ब्रेक दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0 से 40, 40 से 80, आपको क्या करना पड़ेगा, काफी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। आपका ग्राफ पेपर इतना लंबा आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए आपको किंक देना पड़ता है टू सेव द स्पेस इन द एक्सेस, ठीक है। किंक दे देते हैं, ब्रेक देते हैं। याद रखिएगा, ये किंक वाई पे भी दे सकते हो आप, आपकी जरूरत के हिसाब से आप किंक या ब्रेक दोगे। किंक के लिए क्या निशान लगाओगे, ऐसा जिगजैग लगा। फिर उसके बाद है 120 है, ये रहा 80, ठीक है। 80 के बाद अगला क्या था जी, 80 के बाद अगला है, कलर चेंज कर दूं, हाँ 80 के बाद अगला क्या है, 80 के बाद 120, तो अगला देखिए क्या है, नंबर है 120, फिर 160। सिमिलरली 40 के इंटरवल पे बना रहे हैं। ध्यान ये भी दीजिए कि क्लास इंटरवल इक्वल साइज का है। जी आपने ठीक सुना, क्लास इंटरवल आर ऑफ इक्वल साइज। ध्यान दिया इस बात का, इसको हम लोग कहते हैं कि क्लास साइज बराबर है, ये भी कह सकते हैं। देखिए सब में 40 का इंटरवल है, यहां पे देखिए 40 का इंटरवल है, 80 to 120 40 का इंटरवल है, 120 to 160, 160 to 200, सारे 40 के इंटरवल है, ठीक है। तो इक्वल क्लास इंटरवल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको अब शुरू करना है, जब आप 80 to 120 बनाओगे, आपको ध्यान देना है कि आपका वाई एक्सिस, जी आपका वाई एक्सिस क्या बता रहा है आपको, वाई एक्सिस याद है ना, जो भी नेक्स्ट नंबर होता है वो आपका वाई एक्सिस होता है, याद है। ये पहली वैल्यू हमेशा, पहली वेरिएबल आपका हमेशा एक्स एक्सिस में मिलेगा, और बाद वाला वेरिएबल आपको हमेशा वाई एक्सिस में पुट करना होगा। ये बात भेजे में फिट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आप देखिएगा ऐसा हर बार होगा जी।
पहली वैल्यू x में और दूसरी वैल्यू y एक्सिस में। x मिलेगा हॉरिजॉन्टल में, y मिलेगा वर्टिकल में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये आपको मिल गया 4, देख लीजिए 4 है यहां पर, ठीक है ना, ये 4 है। सिमिलरली 120 से लेके 160 तक जाना है। 120 से 160 के सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको? 7 दिखाई दे रहा है, तो आप 7 तक चले जाएंगे। 7 कैसे मिलेगा? 6 ये रहा, 8 ये रहा, 6 और 8 के बीच में ऑब्वियस बात है 7 होगा, तो ये आपका 7 मिल जाएगा। अब जैसे ही 120 के बाद 160 जहां खत्म हो रहा है, यहां 160 बिगिन हो जा रहा है, तो इसीलिए कॉमन लाइन रिपीट हो जाएगी ये वाली, है ना, कॉमन लाइन रिपीट हो गई। तो आपको यही करना है बार बार। ये अब अगली लाइन जो बनेगी वो 160 से लेकर 200 तक, 160 से लेकर 200 तक, और तब आपको क्या बनाना है? 13। तब आपको क्या बनाना है? 13। सिमिलरली अब आपका 200 रिपीट हो रहा है, देखिए, तो इसीलिए लाइन रिपीट हो गई, 200 वाली लाइन रिपीट हो गई। गैप नहीं क्रिएट हो रहा है, याद रखिए, गैप क्रिएट होता तो बार बन जाता। ठीक है, बार ग्राफ है नहीं है, गैप होना नहीं चाहिए, मैंने कहा था बार ग्राफ को चिपका दो, बस गैप गार्ड कर दो। तो अब अगला क्या हो जाएगा? 200 से 240, ये रहा 200 यहां पर और 240 यहां पर। 200 से 240 क्या वैल्यू है? 8 आपको देखना है, ये रहा 8, यहां पे आपने मार्क किया था 13, यहां पे मार्क कर दिया 8, और आगे मैं देख रहा हूं 240 फिर रिपीट होने वाला है ना, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन किसका है? एक्सक्लूसिव सीरीज का है। एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो आप हिस्टोग्राम नहीं बना पाओगे, एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए। एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो एक्सक्लूसिव बनाएंगे हम, दिखाएंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो अगला दिख रहा है आप 240 से 280 तक, 240 से 280 तक क्या वैल्यू है? 240 से 280 तक 5, तो 240 से 280 तक 5, 4 और 6 के बीच में मिल जाएगा आपको 5, एंड लास्ट वैल्यू है 280 से लेकर के, यस 280 रिपीट, 280 से लेकर के 320। जानबूझकर मैं हाईलाइट कर रहा हूं दोबारा ताकि आपको क्या हो जाए, वो डाटा क्लियर दिखाई दे। तो दिस इज व्हाट इज हिस्टोग्राम। ध्यान दिया, हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? हिस्टोग्राम के लिए, यस, हिस्टोग्राम के लिए आपने ध्यान दिया क्या क्या चाहिए? पहला, ग्रुप्ड डाटा होने चाहिए। हिस्टोग्राम के लिए क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है? जिसमें क्लास इंटरवल होते हैं। कंटिन्यूअस क्या होता है? जिसमें क्लास, और कंटिन्यूअस में भी कौन सा कंटिन्यूअस चाहिए? एक्सक्लूसिव सीरीज। कंटिन्यूअस में अगर इंक्लूसिव होगा तो आप हिस्टोग्राम नहीं बना पाएंगे। कंटिन्यूअस होना चाहिए और एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब अपर लिमिट नहीं उसमें होगा काउंट, उस क्लास के अंदर अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो उसको कहेंगे आप कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस चाहिए। एक चीज ध्यान देना है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, कंटिन्यूअस मतलब क्लास इंटरवल चाहिए। जैसे कि आपने देखा आपके पास क्लास इंटरवल बने हुए हैं, मतलब ग्रुप्ड डाटा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप्ड डाटा होनी चाहिए, और एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। और क्या शर्त है? शर्त यह भी है कि क्लास सेम साइज के होने चाहिए। क्या? हाँ, क्लास में और मे नॉट बी सेम साइज। ध्यान से सुन लीजिए, क्लास में और मे नॉट बी ऑफ सेम साइज। क्लास साइज इक्वल हो तो अच्छा है, बट मैंने कह दिया मे और मे नॉट। जी, हो सकता है क्लास की साइज, क्लास साइज याद है हमारी क्लास साइज, क्लास इंटरवल जो देखिए सब में 40 है, सब में इंटरवल कितना है? 40, सबका गैप, सबका डिफरेंस 40 है। तो क्लास डिफरेंस, क्लास साइज सबकी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों के केस में ग्राफ बन जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं जब क्लास साइज सेम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा ध्यान से देखने लायक क्वेश्चन है, ये भी हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। आई टोल्ड यू हिस्टोग्राम एंड ओजिव बहुत इजी है माय डियर। हाँ, बहुत इजी है और इसको स्कोरिंग भी है। हाँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आई एम टेलिंग यू। अब क्योंकि इस पे एमसीक्यू नहीं बन पा रहा है, हाँ, इस पे बेस्ड एमसीक्यू की चांसेस कम है, इसीलिए ये क्या होंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जी, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये मैंने पहले ही बता दिया, बहुत इजी है, ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है।
चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या अलग है, क्या अनोखा है जो मुझे यहां करना पड़ रहा है इसको। आओ इसमें देखते हैं क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं क्या अलग है इसमें। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन, और मैंने सोल्यूशन भी लिख दिया यहां नीचे, ये है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। अगर आप सोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे तो क्लास इंटरवल तो है सर, क्या दिक्कत है सर, क्लास इंटरवल तो है इसमें, बट क्लास इंटरवल को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कंटिन्यूअस में भी है और एक्सक्लूसिव भी है। तो सर तब क्या डिफरेंस है सर, एक्सक्लूसिव चाहिए था हम लोग को, है एक्सक्लूसिव ना, क्योंकि जो पहले की अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट है। सर एक्सक्लूसिव तो है, आगे भी चेक कर लीजिए, ये रहा 20 यहां पर है तो 20 यहां पर है, सर ये एक्सक्लूसिव तो है। आओ प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है इसकी क्लास साइज में जी, इसके क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं हैं। अब ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, देखा क्या प्रॉब्लम है, क्लास साइज सेम नहीं है। यहां पर साइज क्या है 10, साइज कैसे निकालते हैं, ये रहा अपर लिमिट, ये रहा लोअर लिमिट, इसमें से इसको माइनस कर दो, बन जाएगा क्लास साइज। 10 में से 0 माइनस करो, साइज कितनी आ गई 10, 20 से 10 को माइनस करो, साइज आ गई अगेन 10, 40 से 20 को माइनस करो, साइज आ गई 20। तो क्या नई चीज है इसमें, इसमें क्लास साइज ऊपर तो 10 10 है, पर बाद में सर 20 आ गई सर जी, बाद में 20 है। देखिए यहां फिर 10 आ गई, फिर यहां 30 आ गई, तो हर बार नहीं क्लास साइज है। और हमारी क्या शर्त थी कि क्लास साइज क्या होना चाहिए, क्लास के बीच का गैप क्या होना चाहिए, हर बार एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। हाँ इक्वल भी होना चाहिए, इक्वल था तो इतना जल्दी बना देते थे ना ग्राफ। अब इसमें इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, अब ये क्या हो गया सर, इक्वल नहीं है ग्राफ, वो कहां गई, रबर कहां गया भाई, इस वाले हाथ से करते हैं, लगता आ गया रबर थोड़ा ये ना मैं भी कमांड कर रहा हूं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, बहुत जल्दी ही जबरदस्त तरीके से पूरे इस डिजिटल बोर्ड में कमांड आ जाएगा मेरा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें स्मार्ट बन रहा हूं। चलो तो ये हमारे पास क्या है, क्लास साइज सेम नहीं है, हमको फ्रीक्वेंसी, यस क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था, ठीक है, और एक्सक्लूसिव भी गिवन था, एक्सक्लूसिव भी था, बस प्रॉब्लम थी कि अनइक्वल क्लास साइज है जी, साइज सबकी अलग अलग है। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म निकालना पड़ता है, नाम है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इस बार फ्रीक्वेंसी को नहीं ड्रॉ करेंगे जी, आपकी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सेस पर प्लॉट नहीं करेंगे इस बार, ये तो एक्स एक्सिस में जाएगा जो कि हमेशा जाता है, क्लास इंटरवल याद रखिएगा, एक्स पहले आता है, तो एक्स पहले आता है तो एक्स एक्सिस में इसको तो प्लॉट करेंगे, पर फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट नहीं करेंगे। तो सर उसके बदले तो आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे, और फॉर्मूला देखिए सामने है जी, इस सिंबल को कहते हैं आई, क्लास के साइज को कहते हैं आई, सिंबल है देखिए आई। अब आप सबसे पहले क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालोगे, यही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके वाई एक्सिस में प्लॉट होगी, ध्यान दीजिएगा इस बात का। इस बार वाई एक्सिस में अर्थात वर्टिकल में इसको प्लॉट करना है, तो पहले इसको निकालो, तो हाँ पहले वाई एक्सिस, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये रहा, आपको पहले फ्रीक्वेंसी रखनी है डिवाइडेड बाय दी, यस मतलब फ्रीक्वेंसी 8 डिवाइडेड बाय 10, तो जैसे ही आप 8 यहां कर दूं, 8 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 0.8 आ जाएगा। यहां पे क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय 10 1.2 आ जाएगा, सिंपल है। 30 डिवाइडेड बाय 20, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी आपका यस न्यूमरेटर है और ये इंटरवल जो है ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, एफ डिवाइडेड बाय आई, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ये रही और आपको डिवाइड करना है क्लास इंटरवल, करते जाइए। 30 को डिवाइड कर दिए 20 से 1.5 आ जाएगा। सिमिलरली 26 को डिवाइड करिए 20 से, हाँ 1.3 आ जाएगा। एंड 10 को 10 से कर दीजिए
1 आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 18 को डिवाइड कर दीजिए 30 से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6। अब आपको इसको प्लॉट करना है, किसको? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करना है। आइए प्लॉट करते हैं। मेरे पास ये जो ग्राफ है जी, मेरे पास जो ग्राफ है, हाँ, उसमें आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस पे चली गई है। ये रहा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाई एक्सिस चली गई है। एक्स एक्सिस का नंबर नजर नहीं आ रहा है सर। हाँ, एक्स एक्सिस बदलेगा नहीं। एक्स एक्सिस इस बार क्या है? क्लास इंटरवल ही है। मैं यहां लिख देता हूं क्लास इंटरवल, थोड़ा सा छुप गया है, हाँ, स्पेस कम होने की वजह से। पूरा मैंने ये पूरा इस्तेमाल कर लिया था। तो पहला हो जाएगा 0 से 10 जी, आपका 0 तो ओरिजिन होता ही है, यहां 10 रहा होगा। फिर 10 के बाद 20, तो ये 20 रहा होगा। फिर 20 के बाद कितना दिख रहा है? 40। समझ गए आप? समझ गए? 40 के बाद 60, 60 के बाद, यस, 40 के बाद 60, 60 के बाद 70 और 70 के बाद सीधे 100। यहां आ गए 100, हो गया 100। अब प्लॉट तो करना है इसको। कैसे प्लॉट करेंगे? आप तो 10-10 का इंटरवल देके प्लॉट करेंगे। आप करेंगे 10, 20, 30, 40, पर जब आप यस रेक्टेंगल बनाएंगे तो इस साइज का रेक्टेंगल बनाएंगे। साइज आपकी यही रहेगी। अब आपको फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है? पहले में 0.8। सबसे पहले देखा करिए कि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी ये, ठीक है। आपको इससे रेंज समझ में आ जाना चाहिए। क्या चीज मैं कह रहा हूं? रेंज। जब आप प्लॉट करें तो ऐसा प्लॉट करें कि आपके पास लोएस्ट भी आ जाए वाई एक्सिस में और हाईएस्ट भी आ जाए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए 0.2, 0.4 और 1.6। तो लोएस्ट वैल्यू भी आ जाएगी 0.6 आपकी है और हाईएस्ट वैल्यू भी 1.5 है, वो भी इसके अंदर प्लॉट हो जाएगी। तो आपने 2-2 के इंटरवल से प्लॉट किया। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये रेंज आप डिसाइड करेंगे कैसे आप लेंगे। आप 0.11 भी ले सकते थे इसमें। आप चाहते हैं यहां पे ले लेते 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, पर आपको फिर 16 तक जाना पड़ता, बहुत लंबा हो जाता, ऊपर हो जाता। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके केस में क्या बन गया है? हाँ, 0 से 10 के साथ क्या प्लॉट करना है? 0.8 को प्लॉट करना है। आइए 0 से 10 में 0.8 प्लॉट हो गया। देखिए 0.8 है ना, 0.8। और 10 से 20 के बीच में क्या प्लॉट करना है? 10 से 20 के बीच में प्लॉट करना है 1.2। ये रहा 10 से 20 और ये रहा 1.2, मिल गया 1.2। उसी तरह से 20 से 40 के बीच में क्या प्लॉट करना है? 1.5। 20 से 40 के बीच में 1.5, 40 से 60 के बीच में 1.3 एंड ऑल। क्या कहते हैं? डाउट है? नहीं, नहीं है तो एक लाइक प्रेस कर सकते हैं और यहां से मैं आपसे कहूंगा कि अब मैं आपके लिए न्यूमेरिकल ला रहा हूं। तैयार है न्यूमेरिकल के लिए? चलिए मैं और आप लगाएंगे मिलके इसका न्यूमेरिकल। यस, मैं और आप लगाने वाले हैं अब न्यूमेरिकल। ओ ये रहे कुछ क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। आपको कह रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैं चाहूंगा कि आप इसके न्यूमेरिकल्स साथ साथ में करिए। एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं आपके लिए और बाकी उम्मीद करूंगा कि आप मेरे लिए करोगे। तो चलिए, पहला जो मुझे दिख रहा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन जो दिख रहा है मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है ना। आपको एक्स एक्सिस मिल चुका है, ये रहा एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल, और ये वाई एक्सिस मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज भी है। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? एकदम एक्सक्लूसिव है। कैसे पता चला आपको ये एक्सक्लूसिव है? कैसे आप जान पाए एक्सक्लूसिव है? रीजन लिख के बताइए मुझे। हाउ डू यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज? कैसे आप जाने कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है? बताइए मुझे। देखिए मेरे कितने सुपरस्टार्स मुझे सही जवाब दे पाते हैं कि व्हाई इट इज एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव चाहिए होता है आपको, और क्लास साइज सबकी सेम है। फटाफट बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना? ठीक है, बना लेंगे आप? क्या कहते हैं सुपरस्टार्स, बना लेंगे? चलिए मैं इसको नीचे ले आता हूं। हां, अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है वो भी
एक्सक्लूसिव सीरीज है जी। क्या कहते हैं, ये भी एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव इसलिए है ये वाला भी क्योंकि पहले का अपर लिमिट पहले क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट में पाया जा रहा है, एंड हेंसफोर आगे भी ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए अपर लिमिट जो है उस सेम क्लास के अंदर नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना, एक्सक्लूसिव सीरीज। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को मैं थर्ड क्वेश्चन को मैं आपके लिए करना चाहूंगा। चलिए, मेरे को करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि मुझे चाहिए इसका एक एम्प्टी स्पेस। चलिए, एम्प्टी स्पेस के लिए मैं करता हूं बैक मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे लाना पड़ेगा फाइल। चलिए, मैं ले आता हूं फाइल बैकग्राउंड से, इस पे ओहो, कहां? ये क्या है? कहां है? नोट खुला है। चलिए, आ गया आपके लिए यस एक ग्राफ पेपर। ठीक है, एक ग्राफ पेपर मैंने कोशिश की है ग्राफ पेपर में समझाने की, और मैं एक अज्यूम्ड एग्जांपल से फिर से समझा रहा हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या करने वाले हैं, हम इंक्लूसिव सीरीज लेंगे जी, इंक्लूसिव सीरीज लेंगे और उसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हिस्टोग्राम में। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। हाँ, ये रहा क्लास इंटरवल और यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल लेट से, मैं अपने मन से क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं। 0 से लेके 9 और 10 से लेकर के 19 और 20 से लेके 29 एंड एक और नंबर ले लेता हूं 30 से लेकर के 39। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 5 3 7 4। क्लियर? तो कैसा क्वेश्चन है? हाँ बताइए, इंक्लूसिव है ये कंटिन्यूअस में कि एक्सक्लूसिव है? क्या कहते हैं? एकदम सही अगर आप कह रहे हैं, अगर आप इसको कहते हैं सर ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव क्यों है? क्योंकि पहले का अपर लिमिट, यस, पहले क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। जी ठीक सुना, पहले क्लास का अपर लिमिट, मैं यू लगाना भूल गया, दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर कोई 9 नंबर पा रहा होगा तो उसी क्लास के अंदर पाया जाएगा, पहले ही क्लास के अंदर 9 पाया जाएगा। ये रूल था। तो एक्सक्लूसिव नहीं है तो पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसके लिए एक यूज करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या वर्ड यूज करते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर। आइए, क्या होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, पहले इसको समझते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए आपको दोनों का डिफरेंस करना होता है। किसका डिफरेंस? अपर लिमिट ऑफ पहला क्लास और लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास, दोनों को माइनस कर देते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। फिर से सुन लीजिए, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, दोनों को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। हमारे केस में 10 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 9 को माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा 0.5। क्या चीज आ जाएगा? 0.5। तो अब आप इसको चेंज कर सकते हो। हां, इस एडजस्टमेंट की मदद से इसको चेंज कर सकते हो इंक्लूसिव में, सॉरी एक्सक्लूसिव में। क्या करना है? इस एडजस्टमेंट फैक्टर की जो वैल्यू आई जी, क्या एडजस्टमेंट फैक्टर आया आपके पास? आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आया 0.5। 0.5 को लोअर वाले लिमिट्स में हर बार माइनस करना जी, यहां पे इस एडजस्टमेंट फैक्टर को माइनस करना और इस वाले अपर लिमिट में क्या कर देना? ऐड कर देना।
याद रखेंगे इस बात को, एडजस्टमेंट फैक्टर लोअर वाले से माइनस और अपर वाले में से प्लस कर देना है। आपके पास ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव। नहीं विश्वास हो रहा है, आओ बनाते हैं जी, आइए बनाते हैं। यहां पर आ जाते हैं, आपके लिए बनाते हैं फिर से क्लास इंटरवल, और इस बार जो क्लास इंटरवल बनेगा वो एक्सक्लूसिव बन जाएगा। हां, 0 में से 0.5 चला गया, तब बचेगा 0.5। हां, डैश लगा देते हैं और 9 में 0.5 ऐड कर देंगे। याद रखिए यहां पर एडजस्टमेंट फैक्टर ऐड होना है, तो 9 में 0.5 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 9.5। और इसमें इसको मिटा दे। ये क्या होता है, कभी कभी रबड़ आता है, कभी कभी नहीं आता है। आ गया 9.5, और यहां पर 10 में जी, 10 में क्या करेंगे, 0.5 माइनस कर देंगे जी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहां देखिए लोअर लिमिट में करना है माइनस और अपर लिमिट में करना है आपको प्लस। हर बार करना है, एक बार नहीं, हर बार करना है। तो यहां पे 10 में जैसे ही 0.5 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9.5, और यहां 19 में 0.5 अपर लिमिट में प्लस करना है। हर बार ध्यान रखेंगे इस बार, हर बार अपर लिमिट में प्लस करना है और लोअर लिमिट में माइनस करना है। क्या चीज को, इस एडजस्टमेंट फैक्टर को। तो आपके पास आ जाएगा 19.5। सिमिलरली अगले वाले में करेंगे, 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 से लेकर के 29.5, और उसके बाद 29.5 से लेकर के 39.5। ध्यान से देखिए, आपकी पहले क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर आ चुकी है। आप बना चुके हैं इस एक्सक्लूसिव में जी, एक्सक्लूसिव सीरीज बन चुकी है, और अब प्लॉट करना है इसको। चलिए कैसे प्लॉट करेंगे, आइए यहां दिखा देते हैं। मेरे पास जगह जो है इस ग्राफ पेपर में है, मैं उसी में कोशिश कर रहा हूं हां बनाने की। ये रहा एक्सक्लूसिव सीरीज। याद रखिएगा, आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं है, इंक्लूसिव सीरीज है, तो पहले आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करिए जैसे हमने किया, और उसके निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सेकंड क्लास का जो लोअर लिमिट है उसके फर्स्ट क्लास के अपर लिमिट को माइनस कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। जो वैल्यू आएगी जिसको हम एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं, लोअर लिमिट में कर देंगे माइनस और अपर लिमिट में कर देंगे प्लस। चल, तो अब इस बार क्या है, मेरा जो एक्स एक्सिस है ये रहा, हां ये लेना है, ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिव वाला है, और आपको यहां पे बनाना ही पड़ेगा किंक जी, किंक बनाना पड़ेगा। 0.5 बनाने के लिए किंक बनाना पड़ेगा, समझ गए। तो शुरुआत ही हो जाएगी 0.5 से जी 0.5 से। मैं यहां पे क्या करता हूं जी, इसको कर देता हूं थोड़ा हाँ इरेज हो रहा है क्या, इरेजर कहां है, ये इरेजर है शायद, हाँ ये हट गया पूरा, ओ सारा हट गया। हाँ ये देखते हैं, इरेजर ले लिया मैंने, ठीक है। आइए बढ़ जाते हैं और आपको फिर से दिखा रहे हैं जी। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। यहां पे आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी और यहां पे आपको मिलेगा क्लास इंटरवल। क्लियर, ये तो आप जानते हैं, बट मैंने कहा मुझे क्या बनाना है, मुझे 0.5 बनाना है भाई। 0.5 कैसे बनेगा, तो इसीलिए मैंने कहा पहले में ही क्या करेंगे, किंक दे डालेंगे ऐसे ऐसे करके, और सीधे स्टार्ट करेंगे 0.5 से। हाँ 0.5, और यहां पर आ जाएंगे तो यहां दे देंगे 9.5। अगला क्या दे देंगे, 19.5। देखिए 19.5, उसके बाद क्या है देखिए 29.5, और उसके बाद क्या है 39.5। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, आपके सारे अपर लिमिट्स को प्लॉट कर दिया। सारे अपर लिमिट प्लॉट हो गए। अब आपके पास सबसे छोटा नंबर इसमें है 3। फ्रीक्वेंसी को देखिए ध्यान से, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है 3, लोएस्ट वैल्यू है 3 और हाईएस्ट वैल्यू है 7। आप ऐसा नंबर लेंगे यहां पर जिसमें 3 भी आ जाए 7 भी आ जाए। चलो मैं लेता हूं, मैं 0 के बाद ले लेता हूं 2, यहां ले लेते हैं 4, यहां ले लेते हैं 6 और यहां लेते हैं 8। अब बताइए आ जाएगा कि नहीं पूरी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर। आपको यही ध्यान देना है कि वैल्यूज ऐसी लेनी है कि आपके लोएस्ट और हाईएस्ट इसके अंदर प्लॉट हो पाए। हो जाएगा बहुत आराम से। पहला आपका जो रेक्टेंगल बनेगा अर्थात पहला जो हिस्टोग्राम बनेगा वो 0.5 से लेकर 9.5 के बीच में
5 तक जी, 5 तक ले जाने के लिए आपको ले जाना पड़ेगा 4 और 6 के बीच में। ठीक सुना, 4 और 6 के बीच में मिलेगा आपको, सेंटर में मिलेगा 5। तो ये मिल गया आपका पहला जी, मैं लिख भी दे रहा हूं पर 5। दूसरा क्या है, 9.5 से लेके 19.5, तो 9.5 तो रिपीट हो गया जी, देखिए रिपीट हो गया ना, पर आपको जाना है कितना तक, 3 तक जाना है, तो ये मिल गया आपको 3 तक। क्लियर है, ये मिल गया आपको 3 तक। उसके बाद क्या है, 19.5 रिपीट है ना, से 7 तक, 19.5 तो रिपीट हो जाएगा आपको। अब आपको 7 तक जाना है, ये रहा 7, 6 और 8 के बीच में। हाँ, मेरा जरा सा स्केल नहीं यूज कर पा रहा हूं। यस, आप इसको सब स्केल से बनाएंगे जी, ये सारा स्केल से बनेगा, थोड़ा मेरा हाथ शेक कर रहा होगा जी। और लास्ट में देख लेते हैं 29.5 से लेकर के, हाँ 29.5 रिपीट हो रहा है, से 39.5 तक 4 है ना, 4 प्लॉट करना है, ये रहा मेरे पास 4। क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टार्स, हो गया ना आपका हिस्टोग्राम। याद रखिएगा, जब तक आप नहीं करोगे मैथ्स मच्छर है, और तब है जब आप करते हैं प्रैक्टिस। याद रखिएगा, द बेस्ट वे टू लर्न मैथ्स इज डू मैथ्स। ठीक है, जब तक आप करते नहीं हो, जब तक आप इसको लगाते नहीं हो, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होता है। हो सकता है लेसन वीडियोस देखने में बड़ा मजा आ रहा हो सकता है लेसन वीडियोस देखने में आपको इजी भी लग रहा हो, पर जब आप लगाओगे जी, जब आप खुद लगाओगे, हाँ जब आप खुद लगाओगे, देखना आपको तब लगेगा कि हाँ ये पॉइंट्स जो सर बता रहे थे ये रेलिवेंट पॉइंट है, और वो तब करते समय आपके ब्रेन यस की एक्सरसाइज होगी, आप सही करोगे। और आप जानते ही इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्टिव है, आपको पूरे स्टेप्स भी शो करना है, पूरा वर्किंग भी शो करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। अब हिस्टोग्राम आपका फुल एंड फाइनल हमने खत्म कर दिया है। मैं आपको इस पे दूंगा असाइनमेंट्स, और मुझे पूरा यकीन है हाँ जरूर मेरे सुपरस्टार्स करेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और मैं अब इसको करता हूं एग्जिट। कर दिया एग्जिट, वापस आ जाते हैं। अगली टॉपिक क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टार्स, ओ जिव की ओ गिव। अरे जाए भाड़ में, ओ गिव हो चाहे ओ जिव हो जी, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जी, आप इंग्लिश में क्लास नहीं कर रहे हैं। तो ओ जाइव, ओ जाइव, तो क्या है वो जाइव? एक्चुअली में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है जी, आपने ठीक सुना, ये एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। सर ये क्या बवाल है? हाँ बवाल बहुत आसान सा है इसका, कि इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या पॉलीगन भी इसका दूसरा नाम है। तो इट इज अ टाइप ऑफ दी, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉ करता है। सर पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ सर ये डायग्राम तो देखने में समझ में आ रहा है कि एक लाइन ऊपर नीचे जा रही है, आपने बना दिया सर, ओके, बट सर पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो आओ पल्ले थोड़ा पढ़ाते हैं थोड़ा सा डायग्राम के साथ समझते हैं। वो जाइव का मीनिंग तो आप समझ गए हैं, इसका दूसरा नाम बता दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। अगर आपको कह देगा ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, तो आप ओजाइव ही बनाएंगे। ओजाइव दो टाइप के होते हैं, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। क्या सर? ओजाइव दो टाइप के होते हैं, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव जी। लेस देन और मोर देन दोनों होते हैं। सर अभी तो आप कहीं ने दिखाया नहीं आपने जी, तो लेस देन कलर चेंज करता हूं, लेस देन जी, लेस देन और मोर देन। इसके लिए मुझे को आपको एक एग्जांपल दिखाना पड़ेगा। याद रखिएगा लेस देन जो शब्द है, हाँ उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेस देन को बिलो देन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक सुना आपने, लेस देन को आप बिलो देन के नाम से भी जान सकते हैं, और मोर देन को अबव देन। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देखते हैं ओजाइव के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। तो जो कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखेंगे जी, यही है आपका लेस देन कर्व। ध्यान से देखेंगे जो ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ जो ये नीचे से ऊपर की जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका नाम है लेस देन ओजाइव। इस वाले कर्व को कहते हैं लेस देन ओजाइव, और जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये आपका मोर देन ओजाइव जी। मोर लिख दिया सिर्फ, चलो कोई बात नहीं, मोर देन ओजाइव। हाँ देन वहां पर अंडरस्टूड है, ठीक है आप समझ जाइए, ये है मोर देन ओजाइव।
क्लियर? और जहां पर लेस देन और मोर देन मीट करते हैं जी, ये आपकी वैल्यू क्या मिल जाती है, ये वैल्यू जब परपेंडिकुलरली डाउन आ जाएंगे तो ये आपको मीडियन देता है। इसका मतलब है ओजाइव का यूज, ओजाइव इज यूज टू फाइंड मीडियंस जी, मीडियन एज वेल एज क्वार्टाइल्स, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स को भी निकाल सकता है ओजाइव। ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ओजाइव के लिए भी क्लास इंटरवल होता है जी, ठीक सुना, क्लास इंटरवल होता है। इसमें भी क्लास इंटरवल होता है, इसमें भी एक्सक्लूसिव सीरीज ही चाहिए। सर क्या चाहिए? हां, एक्सक्लूसिव सीरीज ही चाहिए, इंक्लूसिव नहीं चाहिए। एक्सक्लूसिव सीरीज में डाटा होनी चाहिए और आपको इससे मीडियन निकालना पॉसिबल हो पाएगा, जो मैंने भी दिखाया आपको। यस, जहां पर लेस देन और मोर देन ओजाइव मिल रहे हैं तो मीडियन निकल आएगा। और क्या कर सकते हैं, मैंने बताया क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं जी, मीडियन निकाल सकते हैं, एकदम ठीक सुना आपने, क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। और दो तरह के क्वार्टाइल्स हैं, ठीक है, दो क्वार्टाइल्स हैं, अपर जी, अपर क्वार्टाइल जिसको हम Q3 के नाम से जानते हैं, और लोअर क्वार्टाइल जी, अपर जी Q3 मैं लिख देता हूं, सॉरी, और ये रहा Q1, ये दोनों निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझने के लिए आपको पहले यस ओजाइव फिर से देखते हैं। तो ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ही होता है। आइए इसके लिए एक पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, हां पहले उसको देख लेते हैं, फिर आपको उसके बेस ओजाइव बताएंगे। तैयार हैं आप जी? सबसे पहले तो ओजाइव में भी मैंने बताया कि आपको क्या चाहिए, क्लास इंटरवल चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस डाटा चाहिए, ठीक है, जैसे कि हिस्टोग्राम में चाहिए था। और ओजाइव में भी हिस्टोग्राम की तरह ही एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए। आइए इसको भी देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक एग्जाम्पल आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को। देखिए क्वेश्चन है, आपको क्लास इंटरवल दिया है, सर दिया है, कलर चेंज कर देता हूं, आपको फ्रीक्वेंसी दी है, एकदम दी है, पहली वैल्यू क्लास इंटरवल, दूसरी वैल्यू फ्रीक्वेंसी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पुट करते हैं क्लास इंटरवल को, देखिए यहां पे पुट करते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों गिवन है आपको, ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप इसको देख के समझ जाते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज में कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सक्लूसिव सीरीज का है कि इंक्लूसिव सीरीज का है, तो ये डेफिनेटली इंक्लूसिव सीरीज का है। इंक्लूसिव सीरीज क्यों है? क्योंकि इसके पहले क्लास की अपर लिमिट जी, फर्स्ट वाले क्लास की, ये पहला क्लास है 10 to 19, इस पहले क्लास की अपर लिमिट सेकंड वाले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। हो गया? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंक्लूसिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, इंक्लूसिव। मैंने मना किया, इंक्लूसिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? एक्सक्लूसिव, ठीक है। और एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टमेंट फैक्टर। और एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए क्या करते हैं? आपको इनका डिफरेंस करना होता है, ठीक है। जैसे 20 और 19 है ना, किसी भी एक पेयर में, किसी भी एक पेयर ऑफ क्लास में दो सक्सेसिव यस अपर और लोअर लिमिट्स को कहते हैं आप एडजस्टमेंट फैक्टर, और इसका एवरेज कर देते हैं। तो हमारे केस में 20 माइनस 19 करेंगे तब भी यही आएगा, 20 माइनस 19 अपॉन 2। 20 माइनस 19 करेंगे 1 आएगा, 1 अपॉन 2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। सो आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 आ गया। इसी एडजस्टमेंट फैक्टर को लोअर लिमिट में जाकर के माइनस कर देना और अपर लिमिट में जाकर के ऐड कर देना। चेक करें 10 में, याद रखिएगा सारे के सारे लोअर लिमिट्स में, मैं लोअर लिमिट्स को कर दिया हूं हाईलाइट, ठीक है। सारे के सारे लोअर लिमिट्स में कर देंगे माइनस। क्या करना है हमको? माइनस करना है 0.5, ठीक है। 10 में से 0.5 माइनस कर दिया, 20 में से 0.5 माइनस कर दिया, देखिए 10 में से 0.5 माइनस कर दिया, 20 में से 0.5 माइनस कर दिया,
30 में से 0.5 माइनस कर दिया, आ रहा है 29.5 ना। सिमिलरली सारा करते जाएंगे। और अपर लिमिट के साथ क्या करना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर को, हाँ कलर चेंज कर देता हूं। अपर लिमिट के साथ, यस अपर लिमिट के साथ सबको ऐड करना है जी। आपका जो एडजस्टमेंट फैक्टर आया है उसको अपर लिमिट में आप ऐड करेंगे 0.5 जी, 0.5 ऐड करेंगे। सो 19 में 0.5 ऐड कर देंगे, 19.5 बन जाएगा। 29 में 0.5 ऐड कर देंगे तो 29.5 आ जाएगा। 39 में 0.5 ऐड कर देंगे 39.5 आ जाएगा। सिमिलरली सारे आप ऐसा निकाल लेंगे। तो ये जो क्लास इंटरवल आया ये बन गया एक्सक्लूसिव। क्या कहते हैं, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए भाई, अब तो एक्सक्लूसिव गॉन इनटू द ब्रेन, ठीक है, और आपके दिमाग में घुस चुका है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। अब तो निकलने वाला नहीं है पूरे लाइफ लॉन्ग में, वचन देता हूं आपको। हाँ अगर आपने क्लास पूरा देखा है, प्रॉमिस करता हूं आपके दिमाग से तो जा ही नहीं सकता ये। तो एक्सक्लूसिव बन चुका है। अब आपके पास क्या है जी, एक्सक्लूसिव सीरीज है, आपको उसके में निकालनी है अगली चीज क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पहली फ्रीक्वेंसी रिपीट कर दीजिए, ये रहा 20 को रिपीट कर दिया 20, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करते जाइए 20 प्लस ये वाला 20, सो दिस बिकम्स 40। अब इस 40 में 25 ऐड कर दीजिए, 40 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। फिर 65 में 15 ऐड करते जाइए, फिर 12 ऐड करिए, फिर 8 ऐड करिए। तो आपको क्या करना है, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है जी। ठीक सुना आपने, पहली फ्रीक्वेंसी रिपीट कर दी, देखिए 20 को रिपीट कर दिया, बट उसके बाद ये वाला 20 इसमें ऐड हो गया, सो 20 प्लस 20 40 हो गया। फिर 40 में 25 ऐड किया 65 आ गया, 65 में 15 ऐड कर दिया 80 आ गया, 80 में 12 ऐड कर दिया 92, और 92 में 8 ऐड कर दिया 100। समझ गए, इसको कहते हैं आप क्या, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया CF। और याद होगा ओजाइव का सेकंड नेम, ओजाइव का, यस जो हम बनाने जा रहे हैं, जो अभी प्लॉट करने जा रहे हैं, इसका दूसरा नाम भी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो आपको क्या प्लॉट करना है इस बार, रूल नहीं बदलेगा सर का। सर ने बताया था कि पहली वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक्स एक्सिस में जाती है, तो इसका मतलब ये फिर से एक्स एक्सिस में जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में जाएगा आपका अपर लिमिट्स, आपके अपर लिमिट्स, और आपका CF जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, इस बार रूल फिर से वही है, एक्स पहले आता है अल्फाबेट में ABCD, तो x पहले आता है y बाद में आता है, इसीलिए पहले आपको जब भी मिलेगा वो x मिलेगा और बाद में जो मिलेगा आपको y मिलेगा। इसका मतलब आपको प्लॉट क्या करना है, आपको प्लॉट ये करना है। देख रहे हैं क्या प्लॉट करना है, हाईलाइट कर दिया मैंने आपको, ये प्लॉट करना है, अपर लिमिट्स प्लॉट करने हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है। ठीक है, क्लियर है, दिमाग में बैठ गया बात। आइए मैं एक एग्जांपल से आपके साथ यस एक क्वेश्चन करने को तैयार हूं, एक ग्राफ पेपर में आपको इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा जी। इसको नहीं, अपने मन से एक अज्यूम नंबर को प्लॉट करूंगा, क्योंकि ये नंबर प्लॉट करने के लिए मेरे पास यस ग्राफ चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, ग्राफ पेपर में आपको फिर से करके दिखाते हैं। और इसके लिए मैंने खोला वापस, मैंने इसको मिटाया और ये मैंने आपके लिए खोला ग्राफ पेपर। मैंने ग्राफ पेपर पहले ही स्क्रीन पे खोल दिया था। तो चलो क्या ध्यान देना है इसमें, आओ एक मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं, फिर आपको उसको ओजाइव में प्लॉट करके दिखाते हैं। तैयार है मेरे सुपरस्टार्स? यस, ग्राफिकली देखेंगे हम लोग, हाँ इस पूरे ग्राफ पेपर में देखेंगे ओजाइव को बनते हुए। सबसे पहले चाहिए आपको क्लास इंटरवल और आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ क्वेश्चन कंटिन्यूअस का होना चाहिए, पहली चीज। कंटिन्यूअस का क्वेश्चन नहीं है तो कंटिन्यूअस का बनाओ। दूसरा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस और एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो चलिए मैंने अपने मन से एक इजी क्वेश्चन लेना है आपके लिए जी। लेट्स से 0 से 20
20 से 40 से 100 और 40 से 60 से 80 से 100, फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं 2 3 1 4 5। कर दिया? क्या कर दिया मैंने? आपको एक्सक्लूसिव सीरीज भी दे दिया, पहली चीज ये की, फ्रीक्वेंसी भी दे दी। कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है कि नहीं? पक्की बात है, कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन है। एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि आपकी अपर लिमिट रिपीट हो रही है, ठीक है, लोअर लिमिट में जा रही है। अब स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप नंबर 1 क्या बनाना चाहते हैं हम लोग? इसका ओजेव बनाना चाहते हैं, उसका ओजाइव बनाना चाहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 फाइंड सीएफ करेंगे। क्या करेंगे? सीएफ का फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे इसकी। चलिए बनाते हैं। ये रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी को रिपीट कर दो और आगे अब सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज को इसी में ऐड करते जाओ। मतलब 2 + 3 5 + 1 6 + 4 10 + 5 15। तो आपने इस तरीके से क्या जाना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जान ली। 2 5 6 10 15। क्लियर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। ऐड करते 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 निकाल दिया। क्यूमुलेट करने से नाम से भी समझ में आ रहा ना, अक्यूमुलेट करना, एकत्रित करते जाना, ऐड ऑन करते जाना। तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब आपको क्या करना है? अब आपको ग्राफ बनाना है ओजाइव का। जी, अब आपको ओजाइव कर्व बनाना है। ओजाइव कर्व बनाने के लिए जी, ओजाइव कर्व बनाने के लिए मैं ओजाइव कर्व बनाते हैं। अरे हट जा भाई। हाँ, अब ओजाइव कर्व बनाने के लिए क्या करेंगे? ये रहा मेरे पास अपर लिमिट है और ये रहा मेरे पास सीएफ। तो इसको प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस में और इसको प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस में। यही रूल बताया था मैंने, पहले वाली डाटा को एक्स में और बाद वाले डाटा को वाई में। आइए, मेरे पास जगह यहां पर है प्लॉट करने के लिए। हाँ, लाइन की टेंशन मत लो, आपको स्केल से खींचना है। हाँ, मैं तो अभी ऐसे ही खींच दे रहा हूं, ठीक है। आपको स्केल से खींचनी है ये लाइन, स्केल से करना है, रूलर से करना है और ग्राफ पेपर में करना है, इसका भी ध्यान देना है। एक्स एक्सिस आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल मिलता है। आप नीचे लिखोगे क्लास इंटरवल, जी आप नीचे लिखोगे क्लास इंटरवल, ये रहा पहले, और यहां लिखोगे सीएफ, इसीलिए तो उसका नाम है सीएफ कर्व। यहां लिखोगे सीएफ, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ओरिजिन बनाते हैं 0 और उसके बाद है कितना? 20 है, तो 20। फिर अगला क्या है? 40 60 80 100। यही है आपके पास अपर लिमिट्स। आ गई अपर लिमिट्स। अब आपको क्या करना है? एक्चुअली में ये एक लाइन ग्राफ होता है जी। आप उसको क्या करते हो? डॉट 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 करके लाइन जोड़ जोड़ करके बनाते हो। या सही कह रहा हूं मैं? कैसे? आओ देखते हैं। 20 के सामने देखिए क्या है? 20 के सामने है 2, ठीक है। 20 के सामने 2 है और आपको सबसे छोटा नंबर है 2, सबसे बड़ा नंबर है 15। यहां पर वेरिएबल में 2 भी चाहिए वाई एक्सिस में और 15 भी चाहिए। तो अगर हम लोग ले लें, क्या ले लें? यहां पर 2 4 6 8 नहीं बन पाएगा। यहां ले ले 4, ले लें 4 8 12 16। इसका मतलब यहां से यहां तक के 4 इंटरवल्स होंगे, ठीक है ना। इसके बीच में 4 सक्सेसिव इंटरवल्स होंगे, है ना। मतलब यहां पे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और ये 4 होगा। उसी तरह से 5 6 7 8, समझ गए, है ना। अब आपको 20 पे क्या प्लॉट करना है? 2। आइए, 20 ये रहा आपका, यहां मिल गया। इस पे प्लॉट करना है 2, ये रहा 2, डॉट लगा दिया मैंने। अभी लाइन लास्ट में प्लॉट करेंगे। याद रखिएगा, फ्री हैंड नहीं बनाना है।
जब कर्व बोलेंगे तो फ्री हैंड बोलेंगे, और पॉलीगन बोलेंगे तो आपको स्केल से बनाना है। ठीक है, तो आपके पास 20 के सामने क्या लग गया है? हाँ, 20 के सामने 2 पे डॉट लगा दिया, ये 2 है आपका, देखिए यहां पर। और 40 के सामने क्या है? 40 के सामने क्या है? देखिए 40 के सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5। याद रखिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। 40 के सामने है 5, तो 40 के सामने है 5, यहां पे होगा 5। ठीक है, तो मैं इसमें लगा देता हूं सर्कल। आगे बढ़ जाते हैं। 60 के सामने देखो क्या है? 60 ये रहा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यस। और 6 आपको वाई एक्सिस में देखना है, 6 आपको वाई एक्सिस में देखना है। 6 आपको मिलेगा कहां पर? यस, 4 5, ये रहा 5 6 7 8, है ना। 6 बीचों बीच में मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा डैश लगा दिया ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, दूर से दिखाई दे इसीलिए मैंने डैश लगा दिया। और 80 के साथ क्या करना है? किसको प्लॉट करना है? 80 के साथ 10 को, 80 के साथ 10 को, 10 भी आपको मिलेगा यहां, 80 के साथ 10। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100 के साथ क्या बनाना है आपको? 100 के साथ आपको बनाना है 15, पक्का 15। 100 के साथ आप बनाएंगे 15, ये रहा 15। बस कर दीजिए अपने हाथ का कमाल, ज्वाइन कर दीजिए सबको फ्री हैंड। कैसे? फ्री हैंड। हां, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से करेंगे। सर 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि आपका सबसे लोअर लिमिट जो है ये रहा, यस 0 है यहां पर, तो इसीलिए आप 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से कर्व लेंगे, कर्व है तो इसीलिए आप क्या करेंगे? हाथ से, फ्री हैंड, स्केल नहीं यूज करोगे। ठीक है, और अब आपका हाथ जैसा फ्री हैंड चल रहा है, हां इसको जोड़ते हुए ले जाना है। ठीक है, ध्यान ये देना है कि ये सारे पॉइंट्स आपस में क्या हो? जुड़ जाएं। तो ये जो कर्व है इसे हम कहते हैं ओजाइव। ये आपने बना दिया ओजाइव। क्लियर है? ओजाइव क्लियर हो गया। अगर कुछ नहीं बोला है तो एक्चुअली में ये लेस देन ओजाइव। अगर कुछ भी नहीं बोला है, लेस देन मोर देन नहीं भी पूछा है, तो दिस इज सिंपली एन लेस देन ओजाइव, क्योंकि लेस देन ओजाइव नीचे से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेस देन ओजाइव में फ्रीक्वेंसीज जो है जी, फ्रीक्वेंसीज जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है आपको। हां, बढ़ते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसी नजर आती है, ये है ओजाइव। सर मीडियन कहां निकला? आपने कहा था ओजाइव कैन बी यूज्ड टू फाइंड मीडियन, ओजाइव कैन बी यूज्ड टू फाइंड क्वार्टाइल। आओ इसको भी समझते हैं। ठीक है, ओजाइव का यूज तो आपने जाना ही था। आइए अब ओजाइव को यूज करते हैं। हाँ, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, ये रहा कलर को, इसको हटाता है ना यहां से, तो जा भाई। हाँ, ओजाइव आपने बना दिया है और आपको मैंने कहा मीडियन निकालना है। मीडियन का सिंबल होता है Q2। हाँ, मीडियन का सिंबल होता है Q2। नहीं दिखाई दे रहा है? कलर फिर चेंज करना पड़ेगा मुझे। कलर चेंज कर देते हैं, डार्क कलर नहीं, ये ले लेते हैं, ये ब्लैक ले लेते हैं। चलो, हाँ Q2 फॉर्मूला क्या होता है? n/2th टर्म। ठीक सुना आपने, n/2th टर्म जी, n/2th टर्म इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और n क्या है सर? तो मैंने कहा था स्टेप 1 तो आपने CF निकाल दिया, स्टेप 2 भी देख लो। स्टेप 2 है फाइंड n, ब्रैकेट में लिख दूंगा लास्ट CF। स्टेप 2 यहां पर है, आपको लास्ट CF खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट CF आपका n होता है। मेरे केस में लास्ट CF है 15। याद रखिएगा ये इवन ऑड नहीं होता है। क्या चीज? ये इवन ऑड नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपली क्या करना होता है, जो भी आपका n है, इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है, सिंपली n/2 लगाएंगे, n/2। तो n है मेरे पास 15, 15 जी, 15 को थोड़ा मिटाना पड़ रहा है मुझे। हाँ, 15/2। तो 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 7.5। ये आंसर नहीं आया,
ये 7.5 टर्म आया। आपको अब आंसर क्या करना है जी, 7.5। याद रखिए मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन का सिंबल मैंने बता दिया था Q2 है, याद रखिए ये मीडियन निकल रहा है आपका, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए आपके फॉर्मूला लगाया n/2 और n क्या है आपका लास्ट CF है, जो भी इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी टोटल होगा एक्चुअली। अब आप प्लस भी करके देख लीजिए तो भी वही 15 ही आएगा। आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके देखिए, इस फ्रीक्वेंसीज को टोटल करके देखिए, यस तो भी आपका 15 ही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, लास्ट CF है, उसका अपॉन 2 किया 7.5। अब आपको क्या करना है, यहां से प्लॉट करना है, CF से प्लॉट करना है और आंसर यस एक्स एक्सिस में निकालना है। ठीक सुना आपने, CF से प्लॉट करना है, CF से प्लॉट करना है क्या 7.5। तो 7.5 आपको ये 7 है और ये 8 है, दोनों के बीच में मिलेगा। आपको इसके लिए बहुत एक्यूरेसी चाहिए, ठीक सुना आपने, बहुत एक्यूरेसी चाहिए। यहां पर आपका 7.5 टर्म है, ये 7.5 टर्म है। जहां ये इसको टकराएगा, आप इस वाले लाइन को जहां ये टच करेगा वहां से आप परपेंडिकुलर लाइन नीचे ले जाएंगे और जहां भी ये टच करेगा आपको मिल जाएगा मीडियन जी, मीडियन। ये आपका है आंसर, जहां भी टच करेगा ये इस लाइन पे, आप इसकी वैल्यू देख करके मीडियन हमें बता देंगे। क्या कहते हैं, ओजाइव से मीडियन निकालना आसान है तो क्वार्टाइल भी निकालना आसान है। क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Q1। Q1 स्टैंड्स फॉर लोअर क्वार्टाइल जी, लोअर क्वार्टाइल, और फॉर्मूला हो जाएगा n/4 टर्म। याद रखिएगा ये जो n/4 आ रहा है ये आपका आंसर नहीं है। अभी आप n/4 टर्म को डिवाइड करने के बाद ग्राफ में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो क्वार्टाइल अपर और लोअर दोनों निकाल के दिखा रहे हैं। पहले आप Q1 बोल रहे हैं इसीलिए n/4, तो n है आपका आ चुका है ऑलरेडी, ये रहा n आपके पास 15/4। 15 को 4 से आप डिवाइड करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 3.75 टर्म। तो 3.75 कहां मिलेगा, ये रहा, यहां मिलेगा, 3 और 4 के बीच में मिलेगा। तो आप यहां से करोगे, याद रखिए आपको लाइन प्लॉट करनी है। कहां से लेनी है लाइन, आपको लाइन लेनी है y एक्सिस से। ये रहा हमारे पास 3.75 टर्म, यहां से लाइन लेनी है और जहां ये इसको इस ओजाइव को टच करेगा वहां से आप लाइन क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ, और जहां ये टच करेगा ये आपका मिल जाएगा लोअर क्वार्टाइल। आपका लोअर क्वार्टाइल उस पॉइंट पे है जहां पे टच कर रहा है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, जहां पे टच करेगा ये एक्स एक्सिस को, वही आपका लोअर क्वार्टाइल होगा। और यही प्रोसेस Q3 के लिए करेंगे, जिसको हम अपर क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं। Q3 इज द सिंबल फॉर अपर क्वार्टाइल, और ये इसका 3 टाइम्स होता है जी। मीडियन बीच की वैल्यू होती है, तो क्वार्टाइल मीडियन से छोटा होता है और अपर क्वार्टाइल मीडियन से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे, सो इट विल बी 3n/4, सो इट विल बी लाइक दिस, 3n/4 टर्म, ठीक है। और हमको क्या करना है, n मेरा चेंज हो नहीं रहा है, n मेरा 15 पहले ही आ चुका है, और n याद होगा आपको कहां मिलता है, n आपको लास्ट ऑफ दी फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर दो वो मिल जाएगा, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट देख लो जो कि मेरे पास स्क्रीन पर है। सो 3 × 15/4 कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 3.5 7 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 का 1 बाकी, हाँ 2 और 3 क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 2 11.25 आएगा, सॉरी 11.25 ये आएगा आपका आंसर आएगा 11.25 थर्ड टर्म। कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, मुझे चेक करके बता सकते हैं आप जी। 3 × 15/4 कर दिया मैंने,
तो आपका आंसर अब ये जो Q3 है ये आपका आंसर नहीं आया अभी। अगेन इसको भी क्या करना है आपको, y एक्सिस से प्लॉट करना है, y एक्सिस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और जैसे ही ये मीडियन की लाइन को टच करेगा वहां से बेंड कर देंगे। 11.25 ये मिलेगा लगभग यहां पर, है ना, 11 के आसपास। ये रहा 11 यहां पर। आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ये 11.25 थर्ड टर्म की लाइन होगी, जहां इसको टच करेगा यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे ले जाएंगे और जब ये y एक्स एक्सिस को टच करेगा आपके लिए Q3 मिल जाएगा। जहां ये टच करेगा वही आपका Q3 होगा। सारी कोरिलेटेड चीजें हैं। हां, जो कॉमन सेंस लगाएगा, जो समझ के करेगा उसको सही समझ में आएगा। बट याद रखिएगा ये करके, लगा कर, सिर्फ देखने से नहीं आने वाला है। जब आप स्वयं करेंगे, जब आप खुद करेंगे तो आप चेक करेंगे कि यस क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि मैं सारे अगर व्हाट्सएप मैसेज न जवाब दे पाऊं तो प्लीज 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 डू नॉट फील बैड, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, आई एम गेटिंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, इट मे बी पॉसिबल कि मैं सबको सब में न देख पाऊं। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट माइंड इट, मेरा इसको कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ओजाई को क्लियर कर चुके हैं एंड आई एम श्योर यू आर वेरी क्लियर अबाउट द ओजाई। जी, ओजाई के ये कुछ क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन पे आपके रख दिए हैं। जी ध्यान दीजिएगा, इसका ओजाई तो आप तुरंत कर लेंगे। जी ये वाला ओजाई तो आप तुरंत कर लेंगे। क्यों तुरंत कर लेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है। जी ये कंटिन्यूअस में है, जी कंटिन्यूअस में है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तुरंत निकल आएगा कि नहीं ओजाई इसका। यस, आपको सिर्फ ओजाई बोला है। ये कैसे मालूम चला ओजाई बोला है सर ये लिखा है, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोला है, बस डायरेक्ट बन जाएगा। कंटिन्यूअस और एक्सक्लूसिव है ना, कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव। नीचे वाला नहीं है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूअस तो है पर एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव बनाओ। एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करोगे जी, एक्सक्लूसिव बनाने के लिए एडजस्टमेंट फैक्टर निकालोगे। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। और एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, इनका सक्सेसिव डिफरेंस देखेंगे। सो अपॉन 2, 20 माइनस 19 अपॉन 2, दिस विल गिव यू 1 अपॉन 2, 0.5। इस एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस। हर बार लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस एंड सो ऑन। सब पे यही करेंगे। अब जो आपके पास क्लास इंटरवल आएगा वो एक्चुअल क्लास इंटरवल आएगा, वही आपका क्या होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज होगा। और आपको एक्सक्लूसिव बनाना ही पड़ेगा जी, तभी आप कर पाओगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। हां, और मैं अब आपके साथ यस इन क्वेश्चंस को यस छोड़ते हुए जा रहा हूं ताकि आप इसका यस क्वेश्चंस प्लॉट कर लें। सर ये कैसा क्वेश्चन है सर, ये कैसे हम प्लॉट करेंगे, आ गई ना परेशानी आपको। ये क्वेश्चन तो हम लोग आता ही नहीं है सर। आइए इसको हम पहले समझा देते हैं ताकि आप इसको फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको क्या बनाना है, ओजाई बनाना है, पर इसमें आपके पास टेबल ही नहीं है, न इसमें क्लास इंटरवल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। सर ये नया बवाल क्या सिखा दिया आपने, आइए नया बवाल क्या है देखें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है, आपके पास ये फ्रीक्वेंसी, ये कंटिन्यूअस की क्वेश्चन ही नहीं है पहली चीज तो, ये तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन है भाई, इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, सब में कॉमा 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 नंबर लिखा हुआ है। तो आप पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी FDT मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, क्लास इंटरवल, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आप यही करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको क्लास इंटरवल क्या लेना है। देखिए वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूजिंग द क्लास इंटरवल 20 से लेके 30, सॉरी 21 से लेके 21 से लेकर 30 तक पहला क्लास इंटरवल लेना है। दूसरा क्लास इंटरवल क्या लेना है, 31 से
40 तक लेना है। तीसरा क्या होगा, 41 से 50 तक होगा। सर पर कहां तक लेंगे, इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को चेक करेंगे। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इस नंबर में, देखिए ध्यान से, मुझे दिखने में आ रहा है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 78। उससे बड़ा कोई नंबर दिख रहा है क्या आपको, ये है हाईएस्ट मेरा। तो इससे पता चल गया, मेरा रेंज पता चल गया। अब मैं कहां तक जाऊंगा, 51 to 60, देखिए ध्यान से, 61 to 70 और 71, हाँ 71, हाँ 71 to 80 आ जाएगा। 71 to 80 के बीच में 78 आ जाएगा, मेरा प्लॉट हो जाएगा। मैंने हाईएस्ट वैल्यू देख करके पता कर लिया कि कहां तक का क्लास इंटरवल हमें बनाना है। सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल गई थी, वहां दी हुई 21 से लेकर के। तो अब ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, साफ साफ, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज है, ये साफ साफ है ना, ये इंक्लूसिव है। अभी आप बनाने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब आपको देखना है 21 से लेकर 30 के बीच में जो जो टर्म्स आ रहे हैं काउंट करना है, उसके लिए टैली मार्क्स लगाना है। 21 से लेकर 30 तक, याद रखिएगा 30 भी इसी क्लास के अंदर इंक्लूडिंग है। चेक करिए, 21 से लेकर 30 तक, 1 2 3, 21 से लेकर 30 तक, ध्यान से देखो कितने हैं, 3 है, और भी कोई है, 21 से लेकर 30 तक चाहिए नंबर। देखिए एक और भी है, हां 4, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप 4 निशान लगाइए, 1 2 3 4, और या फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 4। देखा, आपने क्लास इंटरवल भी खोज लिया, फ्रीक्वेंसी भी खोज ली। यही करना है पूरे टेबल में। अगला देखें, अगला है 31 से लेके 40 के बीच में, 31 से लेके 40 तक। चलो मैं कलर चेंज कर देता थोड़ा सा, हाँ कलर ले, 31 ये रहा, 1 से लेके 40 तक के बीच में, 31 2, 31 से 40 के बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9। 31 से 40 के बीच में 9 है, तो 9 कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां 9 लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी आगे 9, क्योंकि 31 से 40 के बीच में 9 टर्म्स आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप मेरे साथ लगा रहे हैं ना, हाँ लगाइएगा तभी मजा आएगा। 41 से लेके 50 के बीच में क्या क्या टर्म्स हैं, 41 से 50 के बीच में मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, कलर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, 4 4 4 5 6 7 7 8 9 9 है। 41 से लेकर 50 के बीच में 9 लगा दें फिर से, आई थिंक 9 ही है, कलर चेंज कर दिया था मैंने, 9 है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 41 से लेके 50 तक मैंने प्लॉट कर दिया। अर्थात हर बार ऐसे ही करना है, फ्रीक्वेंसी खोजनी है। अगला देखते हैं, अगला मेरा है 51 से लेके 60 के बीच में, 51 से लेके 60 के बीच में 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 7 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 5 को देख रहे हैं, उसी को 4 लाइंस को कट कर देना तो 5 बन जा रहा है। 61 से 70 तक देखना है, 61 से 70 तक देखते हैं, जल्दी से फटाफट आइए। 61 से 70 तक कलर चेंज कर दूं मैं, हाँ
इस बार ब्लैक ही ले लेता हूं। तो 61 से 70 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट 71 से लेके 80 तक बचे हैं। आइए इसमें से एक तो मैंने हाईएस्ट मार्क कर ही दिया था, ये वाला हाईएस्ट, इसका इस्तेमाल कर ही दिया था मैंने इसको। तो एक ये हो गया 71 से लेके 80 के बीच में। दूसरा ये बच रहा है, साफ साफ दूर से दिख रहा है 2। और कौन से बचे, कोई और दिख रहा है क्या आपको? 3 1 2 3 एंड 3 हो गए 1 2 3। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया? फ्रीक्वेंसी निकाल दी। आपके पास क्लास इंटरवल भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। आपको इसको एक्सक्लूसिव बनाने आता ही है, एडजस्टमेंट फैक्टर लिख करके एक्सक्लूसिव बना लेंगे और फ्रीक्वेंसी से सीएफ बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप करिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, इसका एक्चुअल क्लास इंटरवल बनाइएगा। क्या चीज? एक्चुअल क्लास इंटरवल बनाइएगा और सीएफ फाइंड करिएगा। और जब भी आप प्लॉट करेंगे तो आपको इस एक्चुअल क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट मिलेगा उसको प्लॉट करेंगे और सीएफ को प्लॉट करेंगे। याद है ना? इसी को प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस में और इसको प्लॉट करेंगे वाई, क्योंकि एक्स आता है पहले और वाई आता है बाद में। तो इस तरीके से हमने फिनिश कर दिया कंप्लीटली जी आपका ओजाइव। तो इस तरीके से हम लोग ने ओजाइव को और हिस्टोग्राम को पूरा कर लिया।